गायत्री साधना से कुंडलिनी जागृति भाग 2 षडचक्र भेदन। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम षडचक्र भेदन के बारे में आपको जानकारी देंगे। कुंडलिनी जागृति और षडचक्र भेदन दोनों क्रिया अभौतिक ब्रह्मांड में होती हैं। भौतिक देह में इन क्रिया का असर होता है, तभी तो हम स्वप्न में अपने सूक्ष्म देह के जरिए योग साधना करते हैं। कुंडलिनी और चक्र, इनका स्वरूप जानना बेहद जरूरी है। आज इस वीडियो में हम कुंडलिनी और चक्र के स्वरूप के साथ ही 7 षडचक्र के भेदन के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कृपया अंत तक देखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुंडलिनी शक्ति का कीलन। गायत्री शक्ति ही कुंडलिनी शक्ति है और कुंडलिनी शक्ति ही गायत्री शक्ति है। गायत्री मंत्र ही एकमात्र कुंडलिनी शक्ति के लिए उपयुक्त है। असली गायत्री मंत्र को कीलित किया गया है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना मुश्किल हो गया है। हम कीलन को उचित क्रिया के जरिए खत्म करते हैं और उस क्रिया को जानना महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी शक्ति जागृत ना होने पाए और कुंडलिनी हमेशा सोती रहे, इसके लिए कुंडलिनी जागरण पर ही ताला लगा दिया है, ताकि हम लोग इस संसार में फंसे रहे। कीलन को कैसे तोड़े? कीलन को तोड़ने के लिए आपको पहले 5 बातों से दूर रहना पड़ता है। पहली बात, कभी भी शराब या नशीले चीजों का इस्तेमाल कतई ना करे। शराब खाने से दूर रहे, उसके पास कभी ना जाए। जहां शराब को पिया जाता है वहां कभी ना जाए। घर में ऐसी चीजों को मत लाना, वरना ये तबाही मचा देती हैं। दूसरी बात, कभी भी दूसरी स्त्री को गलत नजर से मत देखे। परस्त्री भोग और वेश्या से दूर रहे। तीसरी बात, कभी भी प्राणियों की हिंसा ना करे। जहां मौस को कटा जाता है वहां मत जाए। मांसाहार को त्याग दे, शाकाहारी भोजन करे। चौथी बात, आप लोग जुआ मत खेले। आजकल कुछ ऑप्स हैं उस पर जुआ खेला जाता है, ऐसे जुए से दूर रहे। पांचवी बात, आप लोग सोने से, सोने के आभूषण से और सोने को धारण करने से बचे। सोने को कभी शरीर पर धारण ना करे। सोने को अगर घर में रखा है तो उसके कारण कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने में बढ़ाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे हालात में सोने को राख में मिलाकर तांबे के पात्र में रखे। तांबे के पात्र को ऊपर तक राख से भरे और उसका मुंह अच्छी तरह से बांध दे। फिर उसे जमीन के नीचे 3 फुट मेटल बॉक्स में पैक करके मिट्टी में दबा दे। याद रखे, सोने को कभी मत पहने। कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप। कुंडलिनी शक्ति अभौतिक शक्ति है। भौतिक शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वहां मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक एक नाड़ी होती है। उस नाड़ी के अंदरूनी हिस्से से कुंडलिनी ऊर्जा बहती है। कुंडलिनी का स्वरूप स्पाइरल जैसा या सर्प के जैसा मोड़ वाला होता है। स्पष्ट तौर पर देखे जाने पर कुंडलिनी शक्ति मैथमेटिक्स के सिन वेव जैसी दिखती है। कुंडलिनी शक्ति का चलना वेव जैसे होता है। कुंडलिनी का साक्षात्कार होने पर उसकी चाल कॉम्प्लेक्स वेव की तरह नजर आती है। कुंडलिनी शक्ति को सर्प की उपमा दी। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो बहुत तेजी से विचरण करती है। मन का वेग भी कुंडलिनी की गति से बहुत कम होता है। इसके कारण ये गायत्री शक्ति हमेशा अदृश्य रूप में रहती है। मूलाधार चक्र में बंधन में पड़ी कुंडलिनी शक्ति या गायत्री शक्ति हमेशा सोई रहती है। उसे जगाने के लिए मूलाधार की साधना करनी होती है। कुंडलिनी शक्ति वाइब्रेट करती है, जिसे कुंडलिनी का सांप की तरह फुदकारना कहते हैं। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 3 या 4 हर्ट्ज होती है। हमेशा जागृत होने पर कुंडलिनी 3 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन को गहरे ध्यान में और स्वप्न सृष्टि में महसूस कर सकते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में कुंडलिनी हमेशा विद्युत की तरह नजर आती है और सुनहरे पीले कलर में दिखती है। मूलाधार चक्र का भेदन। मूलाधार चक्र का भेदन करने हेतु प्रथम 2-4 कमर के आसन करना चाहिए। कमर और पाँव के आसन करे। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम गायत्री मंत्र के साथ करे। गायत्री मंत्र के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करे, इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आप उस लिंक का इस्तेमाल करके पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम गायत्री मंत्र के साथ करने की विधि को अच्छी तरह से समझ ले। गायत्री मंत्र का 48 बार या 96 बार विधिवत अनुलोम विलोम प्राणायाम के सहित जाप होना चाहिए। उसके लिए प्राणायाम के 6 या 12 चक्र संपन्न होने चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अपना पूरा गहरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाएं और मूलाधार चक्र से निकलने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करें। निरंतर अभ्यास करने पर आपको मूलाधार से निकलने वाली आवाज सुनाई देगी। उस आवाज को ऐसे सुने जैसे कि गायत्री मंत्र का घोष हो रहा हो। जो आवाज निकलती है उसमें गायत्री मंत्र का आभास होने लगता है। अपनी सांसों को अंदर लेकर थोड़ी देर तक रोके रहे और सांस को रोकने के तुरंत बाद पेट को अंदर ले ले। उसी अवस्था में रहकर मूलाधार से निकलने वाली आवाज
को सुनते रहे, ठीक समय पर सांस को बाहर छोड़ दे और पेट को यथावत पूर्व स्थिति में लाए। इस क्रिया को 4 से 6 बार दोहराए आवाज के साथ साथ। जब मूलाधार में वाइब्रेशन फील होने लगे तो उस वाइब्रेशन को स्वादिष्ठान की ओर ले जाए, वाइब्रेशन को ऊपर के चक्र की ओर ले जाए। इसको धीरे धीरे करे, क्योंकि निरंतर अभ्यास करने पर आप वाइब्रेशन को ऊपर वाले चक्र में ले जाए। क्रिया को ऐसे ही मूलाधार से स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान से मणिपुर और मणिपुर से अनाहत तक ले जाए। जब अनाहत तक वाइब्रेशन आने लगती है तो विशुद्ध चक्र भेदन के लिए आपने आपको तैयार करे। विशुद्ध चक्र का भेदन। विशुद्ध चक्र का भेदन सबसे कठिन होता है। मूलाधार से अनाहत तक आई हुई वाइब्रेशंस को सीधे विशुद्ध में ले जाने की गलती कभी ना करे। पहले मूलाधार से अनाहत तक 4 चक्र का पड़ाव होता है, उसके बाद विशुद्ध से आज्ञा का दूसरा पड़ाव होता है और तीसरा पड़ाव सहस्त्रार होता है। हर पड़ाव की साधना में थोड़ा थोड़ा अंतर है। विशुद्ध का भेदन करने के लिए गले के लिए जो फायदेमंद योगासन है उसे करें, फिर आप शांत होकर विशुद्ध के गहरे ध्यान में खो जाए। विशुद्ध से निकलने वाली आवाज को सुने। जब आवाज सुनाई देने लगे तो विशुद्ध चक्र की वाइब्रेशन को फील करे। आपको 3 तरह की आवाजें सुनाई देगी, उसे सुनते रहे और विशुद्ध के गहरे ध्यान में खो जाए। जिस तरह 3 आवाजें आती हैं उसी तरह 3 अलग वाइब्रेशंस आपको फील होगी। इन 3 वाइब्रेशंस को आपको आज्ञा चक्र तक ले जाना है। जब वाइब्रेशंस आज्ञा चक्र की ओर बढ़ेगी तब अलग अलग 3 रास्ते से होकर आज्ञा चक्र में आएगी। जब तीनों वाइब्रेशंस आज्ञा चक्र में आएगी तो आपको आज्ञा चक्र में सिर्फ एक वाइब्रेशन फील होगी। आज्ञा चक्र से निकलने वाली आवाज को सुनते रहे, वाइब्रेशन को फील करते रहे। उसके बाद जो वाइब्रेशन मूलाधार से अनाहत तक आई हैं उसे आज्ञा चक्र के वाइब्रेशंस के साथ मिलाने की कोशिश करें। इस दौरान आपको 2 वाइब्रेशंस आज्ञा चक्र में फील होगी। एक क्षण ऐसा आएगा जब मूलाधार से आज्ञा तक बड़ी तेजी से वाइब्रेशंस आने शुरू होंगे। आपको वो वाइब्रेशंस अलग फीलिंग्स देंगे। फिर आवाजें आएगी। आप लोग याद रखें, हर एक आवाज को गायत्री मंत्र के साथ जोड़ना है। तीसरे और अंतिम पड़ाव की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। हमारा अगला वीडियो कब आएगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।